तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज फिर मैं जो है एक सच्ची घटना पर आधारित एक जो स्टोरी लेकर आया हूँ और हाल ही में जो है ये वाक़या हुआ है। तो देखिए इधर जो है दोस्तों एक आदमी जो है अपनी पत्नी का पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाता है जहाँ वो अक्सर काम किया करती थी। अब जैसे ही पति जो है उधर जाता है जहाँ पर पत्नी काम करती है, तो उधर जो है पत्नी उसको देखकर घबरा जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये आखिरकार इधर पर कैसे पहुंचा। इसी बीच में जो है पति पूछता है कि तुम तो कहती थी कि भाई मैं एक फैक्ट्री में काम करती हूँ, लेकिन ये तो एक कपड़े की दुकान है। अब इधर जैसे ही पत्नी ने ये बात सुनी तो पत्नी कहती है कि रुक जाओ, ठहरो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, तुम बस इधर शांत रहो, चिल्लाओ मत, शोर मत करो। अब जैसे ही वो शोर मचाने लगता है और ज़ोर ज़ोर से या बोले तो लड़ाई जो है लड़ने लगता है, तो पत्नी उससे बोलती है कि भाई शोर मत मचाओ। और उसके बाद जो दुकान का मालिक भी आ जाता है, वो भी कहता है कि भाई इन्हें शांत करने की कोशिश करो और इनको बोलो कि ये धीरे आपस में बात करें। और इधर जो है पति जो था कि वो शांत नहीं हो रहा था और दुकान के ऊपर एक और दुकान थी, उस दुकान में जो है वो ऊपर पहुंच जाते हैं और पति को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पति का गुस्सा जो था वो लगातार बढ़ रहा था। इसी बीच में एक लोहे की रॉड थी जिसे बहुत ताकत के साथ बहुत ज़ोर से उस व्यक्ति को मारा जाता है और जैसे ही उस व्यक्ति को लगती है उसके बाद जो है वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। अब उधर बेहोश होकर गिर जाता है। अब ये लोग डर जाते हैं। अब दुकान का जो मालिक है वो घबरा जाता है और साथ ही जो एक पत्नी है वो भी घबरा जाती है। अब इसे होश आएगा तो बात जो पुलिस तक पहुंचेगी और मामला जेल अदालत तक पहुंच सकता है। तो इसे हमेशा हमेशा के लिए खामोश करना होगा, शांत करना होगा। इसी बीच में रस्सी से उसका गला घोटा जाता है, गला घोटकर उसकी हत्या कर दी जाती है, ये सोच करके ये कभी ये पकड़ा नहीं जाएंगे। इसी बीच में वो क्या करते हैं कि इस लाश को ले जाकर एक बाइक पर रखते हैं, यानी कि एक जो है एक कट्टे में रखते हैं या बोले तो एक बोरे में रखते हैं और बाइक पर रख के जो है वो उस लाश को जो है शहर के इधर उधर घूमते रहते हैं, जिसमें कि उस लाश को जो है ठिकाने लगाया जा सके। लेकिन लाश को जब ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे तब जो है लगा जरूर पाते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं लगा पाते। पुलिस ने इस घटनाक्रम का जो है खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक ऐसी महिला जिसको बुढ़ापे में किसी व्यक्ति से इश्क हो जाता है और वो अपने ही इस इश्क को बनाए रखने के लिए अपने पति को बहुत बुरी तरीके से मार देती है या मौत देती है। इस घटनाक्रम का भी दोस्तों खुलासा उस दिन होता है जिस दिन जो है उत्तर प्रदेश के जो मेरठ ज़िले में आपने सुना होगा सौरभ राजपूत हत्याकांड का खुलासा होता है। ये शायद आपने सुना होगा, नेट पे बहुत वायरल है। और जो है जैसे कि साहिल शुक्ला ने जो है अपनी प्रेमिका जिसका नाम मुस्कान रसोगी था उसके साथ मिलकर जो है सौरभ राजपूत की हत्या की थी। जब इस हत्याकांड का खुलासा होता है तो लोग जो है जयपुर के इस हत्याकांड और मेरठ की जो ये हत्याकांड थी इनको आपस में जोड़कर लिंक करके देख रहे थे। ये कह रहे थे कि लोग ये क्या ज़माना चल रहा है कि महिला ये क्या कर रही, महिला जो है अपने पति को ही मार रही, बेरहमी से वो भी मौत के घाट उतार रही हैं। और ये सिर्फ क्यों, एक अफेयर के चलते। पहले तो हम सुनते थे दोस्तों मर्दों का अफेयर होता है, लेकिन आज की डेट में महिलाओं को अफेयर ज़्यादा हो रहा है और इसके चलते वो अपने पति को मार रही हैं। तो दोस्तों ये जो सच्ची घटना है भाई, ये है राजस्थान प्रदेश की और जो जयपुर का जो हाईवे है वहाँ पर एक रिंग रोड है और रिंग रोड के पास जो है एक नवेटा की पुलिया है। दरअसल एक वाहन यहाँ पर आकर रुकता है, जिस वाहन में एक राहगीर व्यक्ति बैठा हुआ था। वो काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था कि कब वाहन रुके, कब वो इस गाड़ी से उतरे और कब जाकर वो टॉयलेट करे, क्योंकि वो टॉयलेट को लेकर बहुत देर से परेशान था। अब ये तारीख है दोस्तों 16 मार्च 2025 की दोपहर लगभग जो है 1:30 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा। जब गाड़ी रोकी जाती है, राहगीर उतरता है तो उतरने के बाद टॉयलेट करने लगता है और टॉयलेट कर रहा होता है तो उसकी नज़र कहीं पड़ रही थी सामने। कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ जली हुई चीज़ है, लेकिन उसको ऐसा दिखाई दे रहा था कि भाई ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आदमी का सर जला हुआ है, इस प्रकार से उसको जो है दिखाई देता है। अब वो भाई उसके पास जाता है और पास जाने के बाद जैसे ही उसे देखता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। अब वाहन में जो बाकी और साथी थे वो कह रहे थे कि भाई बड़ा अजीब आदमी है, गाड़ी के अंदर बैठा था तब भी चीख रहा था और गाड़ी से बाहर निकला है टॉयलेट करने के लिए तब भी चीख ही रहा है, चिल्ला रहा है। आखिरकार इसको हो क्या गया है, कहीं दिमागी रूप से पागल तो नहीं हो गया है। लोगों ने जब जाकर देखा तो वो सभी चिल्लाने लगे, चीखने लगते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों से एक लाश को देखा था, जिस लाश की जो है भारी मात्रा में वो जो है जल चुकी थी। उसका जो सर था वो काफ़ी हद तक अभी ठीक था,
इसी बीच में पुलिस को सूचना दी जाती है और इधर का जो सबसे पास वाला पुलिस थाना रहता है उसका नाम है मोहाना। मोहाना जो स्टेशन जो होता है उसको सूचना दी जाती है। अब उधर के जो दोस्तों एसएचओ होते हैं जो कि होते हैं उदय सिंह यादव, वो जो है अपनी टीम के साथ जो है मौके पर पहुंच जाते हैं और यहाँ आने के बाद अब जांच पड़ताल की जाती है और देखते हैं कि वो उसको लगता है कि भाई इस पहले व्यक्ति की जो हत्या कर दी गई, फिर उसके बाद इसको जलाने की कोशिश की गई है। इस प्रकार से जो भाई जो पुलिस वाले जो होते हैं एसएचओ वो जो है अनुमान लगाते हैं। अब पुलिस ये भाई सोचती है कि आखिरकार कौन काम करेगा, तो इसकी ये मरने वाले व्यक्ति कौन है। अब पुलिस के दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते हैं, लेकिन उनको कुछ सबूत हाथ में नहीं आता है। अब इधर होता क्या है कि पुलिस वाले डॉग स्क्वाड जो होता है ना उसको बुलाते हैं कि भाई उसकी मदद से कुछ मिल जाए। अब साथ ही जो है ये जांच पड़ताल करने के आसपास के जितने भी लोग होते हैं ना यहाँ पर उनसे ही पूछताछ की जाती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं रहता है। अब पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं था। पुलिस पहले अब क्या करती है, इस लाश को जो पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि भाई इसकी जो रस्सी से हत्या की गई, मतलब रस्सी से गला दबाकर हत्या की गई है। अब इसके बाद दोस्तों पुलिस क्या करती है कि इस व्यक्ति की शिनाख्त करने की कोशिश करती है। अखबार हो या फिर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, हर जगह जो ही सूचना दी जाती है कि भाई मरने वाले व्यक्ति कौन है, जिसके बारे में पता चल सके। तो अगला दिन दोस्तों 17 मार्च 2025 को सांगानेर का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम था देवीलाल, देवीलाल थाने पहुंच जाता है और थाने जाने के बाद कहता है कि मुझे एसएचओ साहब से मुलाकात करनी है। पुलिस वाले कहते हैं कि भाई एसएचओ साहब बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपको शायद पता नहीं, आप बताइए, हमें बताइए। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे उन्हीं से बात करनी है। जब ये देवीलाल पहुंच जाता है तो कहता है कि साहब जो है वो आया है सांगानेर से, और सांगानेर में रहने वाले जो उसके चाचा होते हैं उनके लगभग 40 साल की उम्र रही होगी, नाम उनका धन्नालाल है। 15 मार्च 2025 की शाम को लगभग 4 बजे के आसपास वो अचानक घर से निकल जाते हैं और घर से निकलने के बाद वो लापता हो जाते हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहां हमने अपने चाचा को तलाश ना किया, मतलब तलाश नहीं किया हो, लेकिन मिल नहीं रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन बंद है, तो सर हमारी मदद कर दीजिए। अब एसएचओ साहब सोच रहे थे क्या करें, पहले ही एक लाश मिली हुई है, ऊपर से ये व्यक्ति आया है। तभी एक सिपाही आता है, कहता है साहब ऐसा लग रहा है कि आप अगर कोई दिक्कत ना हो तो जो फ़ोटो हमने वहाँ जो हमारे पास कलेक्ट है एक बार फ़ोटो दिखा के देख लो, हो सकता है कि इसके चाचा हों। जैसे ही एसएचओ के दिमाग में बात आती है उदय सिंह यादव, वो कहते हैं कि देखो हमारे पास कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, आप देख के बताओ कि तुम्हारे चाचा कहीं ऐसे तो नहीं दिखते। बस उस फोटो को देखने के बाद जो लड़का होता है देवीलाल, वो दहाड़े मार मार कर रोने लगता है, चीखने लगता है। पुलिस समझ जाती है कि भाई जिसकी लाश अभी एक दिन पहले मिली है, मतलब 16 मार्च को 1:30 बजे के आसपास, ये लाश जो है इसी के चाचा की है जिसका नाम जो है धन्नालाल है। अब जिनके बारे में पता किया जाता है तो वो मोहाना मंडी में सब्जी बेचने का काम करते हैं और 15 मार्च 2025 की शाम 4 बजे से वो लापता है। अब भाई इनसे पूछा जाता है इनके बारे में कोई जानकारी, कोई बात थी, तो ये जुटाने की जब कोशिश की जाती है बात, तो पता लगता है कि भाई इनकी पत्नी का नाम है जिसका नाम है गोपाली, और इन के जो है 4 बच्चे हैं। 4 में से 3 बेटियां हैं और जो है 3 बेटी में से 1 बेटी की शादी हो गई है और 1 बेटा है। अब घर पर सिर्फ 2 बेटियां और 1 बेटा रहता है। अब पत्नी जो है उनकी रहती है गोपाली देवी। अब जब ये वाली बात सूचना दी जाती है घर परिवार में, खानदान के लोगों को, तो लोग आते हैं, सीधे पहुंच जाते हैं मोर्चरी में, महात्मा गांधी हॉस्पिटल मोर्चरी में। जब जो सब था वहां देखने के बाद सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, और सबसे ज़्यादा कोई रो रहा था तो गोपाली देवी रो रही थी और उसके बच्चे रो रहे थे कि आखिरकार हम इन्हें काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे और ये मिल नहीं पा रहे थे, और मिले तो इस रूप में मिले, अब हमारा क्या होगा, किसके सहारे हम रहेंगे। तो कुछ इसी तरीके से बात सब कर रहे थे। तो सब शांत करते उन्हें और बोलते हैं कि भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जल्दी जल्द हो सके हम इस घटनाक्रम का खुलासा करेंगे। पुलिस भाई जो है इस घटनाक्रम का खुलासा करने के लिए एक टीम गठित करती है और ये कोशिश करती है कि भाई कम से कम समय में इसका जो खुलासा हो जाए। पुलिस ने जो इलाका था उनके सारे जो सीसीटीवी फुटेज होते हैं ना, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उन सब की जो है फुटेज देखी और जो है, लेकिन उधर से कोई प्रूफ नहीं मिलता। अब एक बाइक जो कि लगातार चक्कर काट रही थी, बस ये जो है पुलिस को मिलता है। अब पुलिस में एक आदमी बैठा था जिसने हेलमेट लगाया हुआ था, बीच में कोई भारी सी चीज़ रखी हुई है, एक सफ़ेद रंग के कट्टे में जो प्लास्टिक कट्टा होता है, उसके पीछे एक महिला है, महिला ने एक बड़ा सा घूंघट किया हुआ है। अब पुलिस ये सोचती है कि भाई ये कौन है, इसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है। दरअसल किसी ने कहा कि ये बार बार चक्कर काट रहे थे, इनका चक्कर काटने का मामला समझ में नहीं आया, या तो ये रास्ता भटके हुए थे या फिर कोई और बचे हैं,
क्योंकि इनके चेहरे तो दिखाई दे नहीं रहे थे और जो बाइक थी, बाइक पर नंबर आता है, नंबर से पता चलता है कि आखिरकार ये जो बाइक है वो किसके नाम पर है। तो पता चलता है कि ये बाइक जो है सांगानेर में एक कंसीदो वाली गली है, और कंसीदो वाली गली में एक श्री श्याम जो है फैशन के नाम से एक दुकान है, दुकान का एक मालिक होता है जिसका नाम दीन दयाल कुशवाहा होता है। उम्र जिसकी लगभग 30 साल होती है। पुलिस सबसे पहले इसके पास पहुंचती है क्योंकि ये एक प्राइम सस्पेक्ट था। पुलिस के पास इसके अलावा और कोई भी लीड नहीं थे। अब ये घटनाक्रम भी कुछ ऐसा ही था। अब पुलिस को जैसे कि बोले तो भूसे के डेथ से सुई को तलाशना, तो इस प्रकार से पुलिस वालों के था। अब आखिरकार दोस्तों क्या होता है कि जो बाइक पर दो सवार था, जो बाइक चला रहा था, उसको पुलिस ढूंढ लेती है और मिल जाता है। अब पूछती है उससे कि भाई तुम्हारे बाइक की जो महिला बैठी हुई थी वो कौन थी, उसका नाम बताओ। तो शुरू में इधर उधर की बातें घुमाने लगता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो बताता है कि उस महिला का नाम है गोपाली देवी। पुलिस वाले गोपाली देवी का नाम सुनकर थोड़ा सन्न हो जाते हैं क्योंकि ये नाम पहले भी सुन चुके थे। दरअसल ये नाम था धन्ना लाल की पत्नी गोपाली देवी का। अब गोपाली देवी का नाम तो वो पूछते हैं कि वो कहाँ है, उनसे मुलाकात करनी है। तो जब इस पर जो दुकान का मालिक होता है दीनदयाल कुशवाहा, इस पर जब दबाव बनाया जाता है तो आखिरकार वो उस महिला को बुलवा लेता है। महिला जब सामने खड़ी होती है तो पुलिस वाले देखकर और भी हैरान इसलिए थे क्योंकि वो तो रो रही थी 2 दिन पहले, और खूब ज़्यादा रो रही थी क्योंकि पति अचानक से जैसे गायब हो गया, मर गया, और यहाँ पर वो बाइक के पीछे बैठी हुई है। आखिरकार ये वाली बात का उसने जिक्र ही नहीं किया कि जिस वक्त उसका पति गायब होता है उसी वक्त जो है ये बाइक पर चक्कर काट रही थी। इसके बाद उससे पूछा जाता है कि वो कहती है कि साहब मैं तो इनके दुकान पर काम करती हूँ, क्या काम करती हो। तो इस तरह के सवाल जब पुलिस करती है तो पुलिस ने जब टेढ़े मेढ़े सवाल किए तो टेढ़े मेढ़े सवालों को सीधे सीधे आंसर आ नहीं रहा था। पुलिस को यहाँ से जो है कुछ शक होने लगता है। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया तो महिला कहने लगती है कि साहब ये कहानी शुरू होती है अब से लगभग 5 साल पहले। 5 साल पहले इसकी एक मुलाकात होती है जिस व्यक्ति से जिसका नाम था दीन दयाल कुशवाहा होता है। मुलाकात होती है, मुलाकात होते ही प्यार हो जाता है। ये दोनों इतने नज़दीक आते हैं और ऐसे रहने लगते हैं जैसे कि पति पत्नी। अब इन्हें मौका मिलता है तो अभी संबंध भी बनाते हैं। तो फिर दोस्तों इधर होता क्या है कि जो दुकान मालिक होता है जिसका नाम होता है श्री श्याम, तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि भाई तुम मेरी दुकान पर काम क्यों नहीं कर लेती हो, क्योंकि नीचे दुकान होती है और ऊपर जो है एक मकान जैसा इसका बना हुआ रहता है। तो ना कोई टोकने वाला था ना कोई रोकने वाला था। जब चाहे जब वो अपना वक्त उसके साथ बिताता था, संबंध बनाता था। अब दोस्तों इधर कोई भी रोक टोक नहीं थी। तो लेकिन जो पति था धन्ना लाल, उसको शक होने लगता है कि इसकी पत्नी जो है इतना ज़्यादा खुश रहती है, रोज़ के रोज़ तैयार होकर कहीं जाती है। जब उसे पूछा जाता है तो बताती है कि वो फैक्ट्री में काम कर रही है। धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगता है, घर में झगड़े भी होने लगते हैं। वो बार बार अपनी पत्नी से पूछता था। अब दोस्तों एक बार क्या होता है, जो उसका पति था उसको शक हो जाता है। अब शक हो जाता है तो वो पत्नी का पीछा करता है। अब पत्नी का पीछा करते करते वो 15 मार्च 2025 की शाम 4 बजे आखिरकार वो उसी दुकान पर पहुंच जाता है जिस दुकान पे यानी कि जो श्री श्याम फैशन पर वो काम करते थे। अंदर जैसे प्रवेश होता है पत्नी घबरा जाती है, डर जाती है, और वो यहाँ पर आकर गुस्से में जो है भन भना जाता है। इतना गुस्सा करता है कि तुम तो भाई फैक्ट्री में काम करती थी और यहाँ कपड़े की दुकान पर काम कर रही हो। तो कहासुनी होने लगती है। उसी वक्त प्यार से पुचकार कर दुलार कर किसी भी तरीके से उसको ऊपर वाले कमरे में ले जाते हैं, दुकान के ऊपर जो होता है। वहाँ ले जाने के बाद उसको समझाते हैं, लेकिन जब वो शांत नहीं हो रहा होता है तो एक लोहे की रॉड जो पूरे ताकत के साथ जो धन्ना लाल था उसके सर पे मार दी जाती है। अब जैसे वो रॉड लगती है वो वही फर्श पे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है और अनकॉन्शियस हो जाता है। अब जो है मौका पाते ही जो ये लोग थे यही सोचते हैं कि भाई इसका काम तमाम कर दो, क्योंकि अगर रहेगा ज़िंदा तो फिर जो है हम कभी मिल नहीं पाएंगे। लेकिन वो भूल रहे थे कि ये जो कर रहे हैं बहुत ही जल्दी पकड़े भी जाएंगे। लेकिन उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं थी, ना ही उस महिला को इस बात की फिक्र थी कि उसके 3 छोटे बच्चे हैं, उनकी देखरेख कौन करेगा। ना उसको इस बात की फिक्र थी कि वो अभी इसमें जेल भी जा सकती है, हत्याकांड को अंजाम लेकिन वो दे देते हैं। अभी फैसला लेते हैं कि क्यों ना इस लाश को ठिकाने लगाते हैं, और ठिकाने लगाने के लिए उसकी लाश को जो है प्लास्टिक के कट्टे में रखा जाता है। कट्टे में रखने के बाद एक तरीके से पैक कर देते हैं और बाइक पर बीच में रखते हैं, और आगे प्रेमी होता है जो पीछे वो बैठती है, और बीच में जो है वो लाश को रखते हैं। अभी बाइक लेकर निकल जाते हैं क्योंकि अभी उजाला था, अभी पूरी तरीके से अंधेरा हुआ नहीं था। और आखिरकार बाइक इधर से उधर घूमती रहती है। करीब करीब 5 किलोमीटर का सफ़र ये घंटों में तय करते हैं, और घंटों में सफ़र तय करने के बाद ये पहुंच जाते हैं जयपुर हाईवे के किनारे। एक नवेटा की पुलिया है, नवेटा की पुलिया के पास ले जाने के बाद जो खाई जैसी रहती है वहाँ पर जाकर ही सब रखते हैं, और उसके ऊपर जो है ये दोस्तों पेट्रोल डालते हैं, भारी मात्रा में पेट्रोल डालते हैं।
और उसके बाद जो है उसकी लपटें जो है तेज़ उठने लगती हैं। तो इन्हें लगता है कि ऐसा ना हो कि कोई देख ले, हम पकड़े जाएँ, तो ये वहाँ से भाग जाते हैं। पूरी तरीके से अब नहीं जल पाता है, चेहरा उसका जो दिख रहा था। और जब एक राहगीर की नज़र पड़ती है तो आखिरकार कातिल तक पुलिस बड़ी मशक्क़त के बाद पहुंच जाती है। अब भाई बाद में पता लगता है कि ये 4 बच्चों की माँ, जिसकी उम्र 40 साल है और जिससे वो 10 साल छोटा छोटा जो व्यक्ति होता है उसके साथ वो आशिकी करती है, प्यार मोहब्बत करती है, अबे संबंध बनाती है। वो पति इसी बात का विरोध करता था, उसी बात को लेकर झगड़ा होता था और भाई उसने अपने पति को मार दिया। तो ये दोस्तों ये कहानी थी। तो आपने देखा कि किस तरीके से आजकल जो है अफेयर चल रहा है भाई। पहले तो मर्दों का चलता था, लेकिन आज की डेट में महिलाओं का बहुत अफेयर चल रहा है। और ये अफेयर चल रहा है भाई शादी के पहले भी, कई महिलाओं का शादी के बाद भी चलता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। तो आज की कहानी इधर ही समाप्त होती है। आप बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और इस टाइप से वीडियो देखना है जो कि मैं सच्ची घटना पर आधारित वीडियो बनाते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे इसी तरीके के वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखिए, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।